जी हां दोस्तों, वक्त आ चुका है उस जंग का जिसका इंतजार हर भारतीय क्रिकेट फैन ने सांस रोक कर किया था। वो पल जब मैदान पर उठेगा सिर्फ एक नाम, भारत। भारत, भारत। भीड़ के शोर से पूरा स्टेडियम गूंजेंगे, झंडे लहरा लहराएंगे, दिलों की धड़कनें एक लय में धक धक कर करेगी, क्योंकि अब शुरू होने वाला है असली युद्ध। वेस्टइंडीज की सरजमी पर जो टेस्ट सीरीज खेली गई थी ना, वो तो बस ट्रेलर था दोस्तों। असली फिल्म तो अब शुरू हो रही है, और वो भी ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ। जी हां, वही ऑस्ट्रेलिया जिसने हमेशा अपनी पिचों पर विरोधियों को रुलाया है। लेकिन इस बार कहानी कुछ और है। इस बार मैदान में उतरने वाली है एक नई भारतीय सेना, नई सोच, नया जोश और सबसे ज्यादा बदले की आग। अब सोचिए जरा, सामने होंगे वो कंगारू जो अपनी गेंदबाजी से डर पैदा करते हैं, और इधर होंगे हमारे शेर रोहित शर्मा और विराट कोहली। वो ही विराट जिनका नाम सुनते ही इंग्लिश मीडिया तक सन्न हो जाती है, और वो ही रोहित जिन्होंने T20 वर्ल्ड कप में मिचेल स्टार्क को एक ओवर में 4 चौके जड़ दिए थे। उस ओवर ने सिर्फ इतिहास नहीं बदला था, बल्कि ऑस्ट्रेलिया के डर को भी जन्म दिया था। और अब वही रोहित, वही विराट फिर से उतरने वाले हैं एक और इतिहास लिखने, इस बार वनडे फॉर्मेट में। और दोस्तों, ये कोई आम सीरीज नहीं है, ये इज्जत की जंग है। 3 मैच, 3 मौके और हर गेंद पर एक कहानी। ये वो सीरीज है जहां हर रन में एक जज्बा छिपा होगा, हर विकेट में एक बदले की भावना। और हाँ, इस बार सिर्फ जीत नहीं, बदला भी बाकी है, क्योंकि भारत अब वही पुराना नहीं रहा। अब हर खिलाड़ी एक मिशन पर है, देश के लिए खेलना, दिल से खेलना। और जब दिल से खेलने वाले मैदान में उतरते हैं ना, तो सिर्फ मैच नहीं जीतते, वो पूरी दुनिया जीत लेते हैं। जी हां दोस्तों, अब वक्त आ गया है उस मैदान का जहां मिट्टी नहीं, आग उगलती है। ऑस्ट्रेलिया की सरजमी जहां हर पिच एक युद्ध भूमि है और हर रन एक सैनिक की तरह लड़ा जाता है। अब बात करते हैं उस पहले मुकाबले की, जहां भारत और ऑस्ट्रेलिया फिर आमने सामने होंगे और हर शॉट की गूंज पूरे स्टेडियम में गूंजेगी। पहला वनडे 19 अक्टूबर, ऑप्टस स्टेडियम, पर्थ। जी हां दोस्तों, वही पर्थ जहां हवा भी गेंद के साथ स्विंग लेती है, जहां तेज गेंदबाजों की रफ्तार से हवा कांप उठती है और बल्लेबाजों के दिल की धड़कनें तेज हो जाती हैं। कहते हैं, यहां अगर आपने बल्ला ठीक से नहीं घुमाया तो विकेट की आवाज सीधे दिल तक जाती है। और इस बार उसी मैदान पर भारत के शेर कूदने वाले हैं। फिर आगे होगा सफर एडलेड का, वो मैदान जहां पेशेंस और स्किल की असली परीक्षा होती है। यहां हर रन की कीमत होती है पसीने की हर बूंद जितनी। जहां सूरज ढलते ही रोशनी बदल जाती है, लेकिन दिलों में जोश वहीं रहता है। और आखिर में बारी आती है सिडनी की, उस ऐतिहासिक मैदान की जहां हर शॉट एक कहानी बन जाती है, जहां मैदान का हर इंच इतिहास बोलता है और हर गगनचुंबी छक्का दर्शकों के दिलों में अमर हो जाता है। और दोस्तों, बड़ी खबर यह है कि कोच गौतम गंभीर और कप्तान शुभमन गिल ने पहले वनडे के लिए भारत की फाइनल प्लेइंग 11 लगभग तय कर दी है। पुराने दिग्गजों के साथ अब मैदान में उतरेंगे कुछ नए शेर, जोश से भरे, आग से लबालब। गौतम गंभीर का साफ संदेश, अब क्रिकेट नाम से नहीं, प्रदर्शन से खेला जाएगा। मतलब अब जो दम दिखाएगा वही टिक पाएगा। ओपनिंग से लेकर मिडिल ऑर्डर तक हर जगह बदलाव की लहर चल चुकी है। अब दोस्तों, बात करते हैं उस पल की जब पूरा भारत अपने मोबाइल या टीवी पर इस महामुकाबले का गवाह बनेगा। अगर आप अपने फोन में ये ऐतिहासिक टक्कर देखना चाहते हैं तो सोनी लिव ऐप पर सुबह 9 बजे से लाइव जुड़ जाइए। और अगर टीवी पर देखना चाहते हैं तो सोनी स्पोर्ट्स नेटवर्क पर आग लगने वाली है। 19 अक्टूबर, पर्थ की हवा, भारतीय जोश और कंगारुओं का किला सब एक साथ टकराने वाले हैं। और याद रखिए दोस्तों, उस दिन सिर्फ क्रिकेट नहीं खेला जाएगा, इतिहास लिखा जाएगा, इस बार नीले रंग की स्याही से। जी हां दोस्तों, अब वक्त है उन आंकड़ों का जो सिर्फ इतिहास नहीं बताते, बल्कि हर रन, हर विकेट के पीछे छुपे जज्बातों की कहानी कहते हैं। भारत बनाम ऑस्ट्रेलिया, 151 मुकाबले, 84 बनाम 57। सुनने में तो बस नंबर लगते हैं, लेकिन जो समझता है क्रिकेट की धड़कन, वो जानता है ये सिर्फ आंकड़े नहीं, ये गर्व और बदले की कहानी है। कहते हैं ना, ऑस्ट्रेलिया की टीम मैदान में नहीं लड़ती, वो हमला करती है। लेकिन जब सामने भारत की जर्सी होती है तो मैदान जंग का मैदान बन जाता है। 84 बार जीता ऑस्ट्रेलिया ने, लेकिन हर हार के बाद भारत ने लिखा एक नया कमबैक। और अब वक्त है उस एक और कमबैक का जो इतिहास पलट देगा। याद कीजिए दोस्तों, वो ODI वर्ल्ड कप 2023 का फाइनल, जब जीत हमारे हाथ से फिसल गई थी। वो दर्द अब तक बाकी है। या फिर चैंपियंस ट्रॉफी 2025, जब पूरा देश सांसें रोक कर बैठा था और आखिरी ओवर में सब कुछ बदल गया।
और भारत ने बाजी मारी थी। अब वही कहानी फिर से शुरू होने वाली है, लेकिन इस बार मैदान उनके घर पर है। इस बार पिच पर सिर्फ गेंद और बल्ला नहीं टकराएंगे, इस बार टकराएंगे जज्बे, सपने और गर्व। अब सोचिए, जब शुभमन गिल कप्तान बनकर पहली बार ऑस्ट्रेलिया की धरती पर कदम रखेंगे तो सामने होंगे वही खिलाड़ी जिन्होंने भारत को कभी झुकने नहीं दिया, और वहीं दूसरी ओर होंगे वो कंगारू जो घर में अपराजित माने जाते हैं। पर क्या उन्हें पता है कि इस बार भारत बदले हुए रूप में उतरने वाला है? अब ना वो टीम है जो हार से डरती थी, ना वो कप्तान जो दबाव में झुक जाता था। और दोस्तों, एक बड़ी बात, रोहित शर्मा अब कप्तान नहीं रहेंगे। हाँ, वही हिटमैन जिनकी बल्लेबाजी से ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाजों के सपने तक टूटते हैं, अब वो सिर्फ ओपनर की भूमिका निभाएंगे। हो सकता है यही उनकी आखिरी वनडे सीरीज हो। सोचिए, अगर उन्होंने इस सीरीज में बल्ले से गड़गड़ाहट मचा दी तो विदाई भी यादगार होगी और इतिहास भी। तो सवाल सीधा है दोस्तों, क्या गौतम गंभीर और चयन समिति का यह फैसला सही है? क्या समय आ गया है नए युग का, या क्या रोहित शर्मा को एक आखिरी मौका मिलना चाहिए था ताकि वो 2043 वर्ल्ड कप की ट्रॉफी उठाकर क्रिकेट को अलविदा कहें? अपनी राय नीचे जरूर दीजिए, क्योंकि आज की क्रिकेट सिर्फ खिलाड़ियों की नहीं, हर फैन के दिल की है। और याद रखिए, स्टैट्स हिस्ट्री बताते हैं, लेकिन इमोशंस फ्यूचर लिखते हैं। इस बार मैदान पर सिर्फ मैच नहीं खेला जाएगा, कहानी बदलेगी और नाम होगा भारत। जी हां दोस्तों, अब वक्त आ गया है उस लम्हे का जिसका इंतजार हर भारतीय फैन बेसब्री से कर रहा था, क्योंकि अब मैदान पर उतरने वाली है वो 11 शेरों की फौज, जो सिर्फ खेल नहीं खेलने जा रही, बल्कि ऑस्ट्रेलिया की सरजमी पर तांडव मचाने जा रही है। ये टीम सिर्फ 11 नाम नहीं, ये वो तूफान है जो इतिहास दोबारा लिखने वाला है। सबसे पहले बात करते हैं ओपनिंग जोड़ी की, शुभमन गिल और रोहित शर्मा की। एक है युवा कप्तान जो ठंडे दिमाग से खेल को अपने काबू में रखता है, और दूसरा है वो शेर जिसका बल्ला जब गरजता है तो मैदान कांप उठता है। एक तरफ है क्लास और टाइमिंग का जादूगर शुभमन, जो हर शॉट में शांति का संगीत बजाता है, और दूसरी ओर है हिटमैन रोहित, जिसकी दोहरी सदी आज भी हर गेंदबाज के सपनों में डर बनकर घूमती है। जब ये दोनों पिच पर उतरेंगे तो बस एक ही चीज गूंजेगी, रन की बरसात और ऑस्ट्रेलिया की हलचल। अब आते हैं मिडिल ऑर्डर पर, वो दीवार जो हर मुश्किल में ढाल बनकर खड़ी रहती है। नंबर 3 पर है विराट कोहली, वो नाम जो सिर्फ क्रिकेट नहीं, इमोशन है। जब वो पिच पर आते हैं तो सिर्फ रन नहीं, जोश, जुनून और जज्बा भी साथ लेकर आते हैं। उनके साथ हैं श्रेयस अय्यर, जो हर गेंदबाज को याद दिलाते हैं कि क्लास और आक्रामकता साथ साथ भी चल सकती है। और फिर आते हैं केएल राहुल, वो खिलाड़ी जो दबाव को अपना खेल समझते हैं। शांत चेहरे के पीछे एक आग है जो हर रन के साथ और तेज भड़कती है। ये तीनों जब मैदान में उतरेंगे तो ऐसा लगेगा मानो कहानी लिखी जा रही हो, हर चौका एक बयान, हर छक्का एक ऐलान। अब बात करते हैं उन खिलाड़ियों की जो टीम की रीढ़ है, ऑलराउंडर जो हर सूरत में लड़ते हैं। नंबर 6 पर हैं नीतीश कुमार रेड्डी, नया चेहरा पर दिल में पुरानी जिद, बल्ले से तूफान, गेंद से कहर और फील्डिंग में बिजली की रफ्तार। ये वो खिलाड़ी हैं जो मैच का रुख पलटने की ताकत रखते हैं। इनके साथ हैं अक्षर पटेल, जो बैट और बॉल दोनों में बराबर का कहर ढाते हैं। कभी धीमी पिच पर बल्ले से चुपचाप रन जोड़ते हैं, तो कभी गेंद से बल्लेबाजों को जाल में फंसा देते हैं। अक्षर की मुस्कान जितनी शांत है, उनकी स्पिन उतनी ही खतरनाक। अब आते हैं उस जोड़ी पर जो विपक्षी टीम के सपनों को तोड़ देती है, भारत के स्पिन ट्विंस कुलदीप यादव और वॉशिंगटन सुंदर। कुलदीप का जादू ऐसा है कि गेंद हवा में घूमती नहीं, बल्कि सोच को भी घुमा देती है। एक गेंद अंदर आती है, दूसरी बाहर निकल जाती है, और बल्लेबाज सोचते रह जाते हैं कि आखिर चाल चली किसने। वहीं वॉशिंगटन सुंदर, नाम में सुंदरता है पर गेंदबाजी में सख्ती। न्यूजीलैंड के खिलाफ उनकी वापसी एक बयान थी, मैं अभी खत्म नहीं हुआ। इन दोनों की जोड़ी भारत के पास वो रहस्यमयी हथियार है जो मैच पलटने की ताकत रखता है। और अब दोस्तों, वो हिस्सा जहां से आग निकलती है, तेज गेंदबाजी का महाकाव्य। सबसे पहले आते हैं मोहम्मद सिराज, वो खिलाड़ी जिसकी हर गेंद एक सवाल होती है और हर जवाब एक विकेट। तेज रफ्तार, सटीक यॉर्कर और आंखों में वो जुनून जो हर बल्लेबाज को कांपने पर मजबूर कर दे। फिर आते हैं हर्षित राणा, नया नाम पर जज्बा पुराना, जिसने चैंपियंस ट्रॉफी में अंग्रेजों को ऐसा नचाया कि अब वो नाम सुनते ही सोचते हैं ये वही लड़का है। हर्षित की गेंद में वो स्प्रिंग है जो बल्लेबाज की प्लानिंग तोड़ देती है। और इनके साथ हैं अनुभव और आग का संगम, जसप्रीत बुमराह। जब बुमराह दौड़ते हैं तो बल्लेबाजों के चेहरे पर सिर्फ एक ही सवाल होता है, अब बचें तो कैसे।
उनकी यॉर्कर, उनकी लाइन, उनका कंट्रोल, ये सब मिलकर एक डर बन जाते हैं। सोचिए दोस्तों, जब मैदान पर एक तरफ होंगे शुभमन की शांति, रोहित का तूफान, विराट का जज्बा, अय्यर की क्लास, राहुल की स्थिरता, रेड्डी की ताकत, अक्षर का संतुलन, कुलदीप और सुंदर का जादू, और सिराज, राणा, बुमराह की रफ्तार, तो सामने खड़ी कोई भी टीम टिक नहीं पाएगी। ये 11 खिलाड़ी सिर्फ क्रिकेटर नहीं, ये वो 11 जांबाज हैं जो हर रन, हर विकेट, हर पल के लिए लड़ने वाले हैं। ये सिर्फ मैच खेलने नहीं जा रहे, ये भारत के सपनों को हकीकत में बदलने निकल पड़े हैं। क्योंकि दोस्तों, ये टीम 11 नामों की लिस्ट नहीं है, ये तूफान है। एक ऐसा तूफान जो उठेगा भी हिंदुस्तान से और गिरेगा भी ऑस्ट्रेलिया पर। जी हां दोस्तों, अब बारी है उन नामों की जो अक्सर कैमरे के पीछे रह जाते हैं, लेकिन जब मैदान में उतरते हैं तो पूरा स्टेडियम उनकी गूंज से भर जाता है। बात हो रही है टीम इंडिया की उस बेंच स्ट्रेंथ की जो किसी भी दिन गेम पलट सकती है। सबसे पहले नाम आता है अर्शदीप सिंह का। जी हां दोस्तों, वो तेज, वो जोशीला और वो डेथ ओवरों का बादशाह। जब बल्लेबाज आखिरी ओवरों में जान छुड़ाने की कोशिश करता है, तब अर्शदीप अपनी यॉर्कर से उसे जड़ से हिला देता है। उनकी गेंद हवा में ऐसे मुड़ती है जैसे किसी को रास्ता दिखा रही हो, सीधे विकेट की तरफ। चाहे पावर प्ले हो या डेथ ओवर्स, अर्शदीप का हर बॉल एक सवाल बनकर उड़ता है, क्या तुम इसे खेल पाओगे? और फिर आता है प्रसिद्ध कृष्णा। लंबा कद, घातक रफ्तार और स्विंग ऐसी कि बल्लेबाज की सांसें रुक जाएं। प्रसिद्ध सिर्फ गेंद नहीं डालते, वो हर डिलीवरी के साथ प्रेशर बनाते हैं। उनका रन अप, उनका एक्शन, सब में एक ठहराव है, एक भरोसा है कि अब विकेट गिरेगा। दोस्तों, ये वही खिलाड़ी हैं जो जब भी मौका मिलेगा मैच की दिशा मोड़ देंगे। अब बात करें उस युवा की जिसने सबको चौंका दिया, ध्रुव जुरैल। शांत चेहरा लेकिन दिल में तूफान। मिडिल ऑर्डर में जब सब कुछ बिखरने लगे, तब ध्रुव आते हैं और अपनी कूलनेस से मैच को संभाल लेते हैं। उनके शॉट्स में वो क्लास है, वो भरोसा है जो हर टीम को चाहिए। रन आउट से लेकर कैच तक मैदान पर उनकी मौजूदगी टीम को एनर्जी देती है जो स्कोर बोर्ड से ज्यादा कीमती होती है। और दोस्तों, आखिरी नाम यशस्वी जायसवाल। जी हां, वो ताबड़तोड़ ओपनर जो पहले ही ओवर में गेम का मूड सेट कर देता है। जब यशस्वी बल्ला घुमाते हैं तो ऐसा लगता है जैसे बिजली कड़क रही हो। स्ट्राइक रेट, शॉट चयन और जज्बा, सब कुछ अलग लेवल का। चाहे पावर प्ले में हमला करना हो या दबाव में स्कोर बढ़ाना, यशस्वी हर बार साबित करते हैं कि युवा उम्र सिर्फ एक नंबर है। ये चारों सिर्फ बैकअप नहीं है दोस्तों, ये वो असली ताकत है जो पर्दे के पीछे छिपी है। ये वो योद्धा हैं जो बस एक इशारे का इंतजार कर रहे हैं मैदान में उतरने के लिए, इतिहास लिखने के लिए। क्योंकि सच्चाई ये है, टीम के पीछे भी एक टीम होती है और वही असली जान होती है। जी हां दोस्तों, अब बात करते हैं उस शख्सियत की जिसने टीम इंडिया की सोच ही बदल दी है। वो आदमी जो नाम नहीं देखता, काम देखता है। जी हां, हम बात कर रहे हैं गौतम गंभीर की। अब ये टीम इंडिया नहीं रही, अब ये गंभीर इंडिया है। गंभीर का एक ही उसूल है, परफॉर्मेंस ही पासपोर्ट है इस टीम में। चाहे तुम सीनियर हो या जूनियर, चाहे तुम्हारे पास 100 मैचों का तजुर्बा हो या बस एक मौका, अगर तुम मैदान पर अपना सब कुछ दे रहे हो तो तुम इस टीम का हिस्सा हो। यही है गंभीर की सोच, सीधी, साफ और दिल छू लेने वाली। अब सोचिए दोस्तों, वो दिग्गज जिनके नाम से कभी पूरा स्टेडियम गूंजता था, उन्हें भी आराम दिया गया है। क्यों? क्योंकि अब वक्त है नए खून का, नए जोश का और उस एनर्जी का जो मैच की दिशा बदल दे। गंभीर के लिए उम्र कोई मापदंड नहीं, उनके लिए मापदंड है जज्बा, मेहनत और लगातार प्रदर्शन। गंभीर कहते हैं, जिन्हें मौका मिला है वो बस टीम का हिस्सा नहीं, वो देश का भरोसा है। और यही बात उनके खिलाड़ियों के दिल तक जाती है। ड्रेसिंग रूम में अब वो माहौल है जहां डर नहीं, हिम्मत पलती है। जहां हर खिलाड़ी जानता है कि अगर पसीना बहाया है तो मौका जरूर मिलेगा। दोस्तों, ये वही सोच है जिसने टीम इंडिया को फिर से जंग के मोड़ में डाल दिया है। युवा सोच, बड़ा मकसद। अब कोई आराम नहीं, कोई बहाना नहीं, कोई डील नहीं। अब सिर्फ एक ही चीज चलेगी, नतीजा। और जैसा गंभीर खुद कहते हैं, अब गलती की कोई जगह नहीं, अब सिर्फ नतीजा बोलेगा। कमेंट बॉक्स में अपना ड्रीम एक्साइज जरूर बताना, क्योंकि अब फैसला सिर्फ